हेलो एवरीवन। आज अपन इस लेक्चर में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। आपका जो मेन हेडिंग है वो रिप्रोडक्शन ओके इन फ्लावरिंग प्लांट। डन। इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका जो सब टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ, क्या बात करेंगे, डेवलपमेंट जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इन डाइकोट। ओके, इसके अंदर बात करेंगे डेवलपमेंट जाइगोट की इन डाइकोट। डन। यानी डाइकोट जो प्लांट है उसके अंदर अपन जाइगोट का डेवलपमेंट का पूरा डायग्रामेटिक व्यू देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले डेवलप होगा, ये आपका सबसे पहला स्टेप होगा जाइगोट। फर्स्ट स्टेप में इस तरीके से आपका, ये आपका क्या है, जाइगोट। ओके, ये क्या है, जाइगोट। इसको अपन क्या बोलेंगे, जाइगोट। जाइगोट या फिर इसको बोलेंगे oospore। क्या बोलेंगे, oospore। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपन यहाँ पे फॉलो करेंगे। डन। नेक्स्ट जो स्टेप होगा, ये जाइगोट से क्या फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। डन। तो ये आपका इस तरीके से सेल बनेगा, डिवाइड होगा जाइगोट। फर्दर जो स्टेप होगा, ओके, ये स्टेप फर्स्ट हो गया आपका। यहाँ पे राइट डाउन करते जाओ, स्टेप फर्स्ट। डन। सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये आपका जाइगोट डिवाइड कर जाएगा किसमें, दो टाइप का सेल में डिवीजन होगा इसका। ओके, एक तो पहले वहां पे होगा, ये आएगा, एक लार्ज सेल होगा और एक स्मॉल सेल होगा। तो ये वाला जो सेल बनेगा, ऊपर वाला जो सेल बना आपका, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये हो गया सस्पेंसर सेल। क्या कहलाएगा ये, सस्पेंसर। डन। सस्पेंसर सेल, या फिर इसको और क्या बोलेंगे, सस्पेंसर सेल को और क्या बोल सकते हैं अपन, बेसल सेल। बेसल सेल। और ये प्रेजेंट कहां पे रहेगा, प्रेजेंट ऑन माइक्रोपाइल साइड। ओके, यानी एम्ब्रियो का जो माइक्रोपाइल वाला जो पोर है, माइक्रोपाइल, वहां पे ये आपका सस्पेंसर सेल प्रेजेंट रहेगा, अवेलेबल रहेगा। डन। नेक्स्ट इसके जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला पोर्शन, इसको अपन क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका टर्मिनल सेल। ये रीजन क्या कहलाएगा, टर्मिनल, टर्मिनल सेल। डन। या फिर और इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड जो इसका नाम है वो एम्ब्रायनल सेल, टर्मिनल या एम्ब्रायनल। ओके, और ये कहां पे प्रेजेंट रहेगा, एम्ब्रायनल सेल प्रेजेंट एट चलाजा एंड। ओके, चलाजल एंड। डन। तो ये आपका पोजीशन हो गया सबसे पहले जाइगोट का। डन। ये सेकेंड स्टेप हो गया। जैसे कि ये आपका इम्ब्रो है, सपोज ये 8 सेल स्टेज वाला, ये एंटीपोडल सेल हो गया सबसे ऊपर में। ओके, और ये सेंट्रल सेल हो गया, यहाँ पे सिनर्जिड 3 सेल, 3 सेल। ओके, और ये वाला ईग सेल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से एम्ब्रो आपका क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रो स्ट्रक्चर। डन। ओके, ये आपका एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर हो गया। तो ये वाला पोर्शन हो गया क्या, और ये हो गया सेंट्रल सेल। ये क्या है, एम्ब्रो
और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये एंटीपोडल सेल। डन। और यहाँ पे आपको क्या देखना है, ये जो एंड है, ये वाला पोर जो है, इसको अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल। ओके, ये माइक्रोपाइल वाला एंड हो गया। और ये एंटीपोडल सेल जहां पे प्रेजेंट रहेगा, ये वाला रीजन, इसको बोलेंगे अपन चैलेजल एंड। क्या कहलाएगा ये, चैलेजल एंड। ओके, ये पोजीशन था, यानी सस्पेंसर सेल कहाँ पे अवेलेबल होगा, सस्पेंसर सेल का पोजीशन आपका यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। इस तरीके से आपका सस्पेंसर सेल यहाँ पे होगा। ओके, सस्पेंसर को यहाँ पे एस से शॉर्ट में अपन लिखेंगे। सस्पेंसर सेल यहाँ पे अवेलेबल होगा इस तरीके से। और ये वाला पोजीशन है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा आपका, ये एम्ब्रायनल सेल ई। ओके, चैलेजल एंड पे, यानी चैलेजा के साइड में। तो अपन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, एम्ब्रायनल को यहाँ पे ई लिखेंगे। ओके, ये स्टैंड फॉर एम्ब्रायनल। और सस्पेंसर के लिए अपन कोड यूज करेंगे एस। डन। तो आपका सेकेंड स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, स्टेप थर्ड स्टेप के अंदर होगा, ये जो आपका जो सस्पेंसर वाला सेल था ये। ओके, इसको अपन डिवीजन करेंगे इस तरीके से। डन। ये आपका डिवीजन होगा थर्ड स्टेप में। यहाँ पे 2 सस्पेंसर सेल बन जाएगा। ओके, और यहाँ पे टर्मिनल वाला जो सेल था वो डिवाइड करके एम्ब्रायनल स्टेज बना लेगा। ओके, ये क्या हो गया, एम्ब्रायनल E1 एंड E2। ओके, और ये वाला पार्ट हो गया S1 एंड S2। ये डिवाइड कर गया आपका सेल। डन। और इस जो स्टेप है, थर्ड स्टेप वाला जो प्रोसेस, इसको अपन क्या बोलेंगे, टी शेप इम्ब्रो, यानी टी शेप इम्ब्रो का फॉर्मेशन हो गया ये वाला जो पोर्शन है। डन। ये क्या हो गया, ये जो पोर्शन आपका E1 E2 है, क्या ये क्या है, एम्ब्रायनल सेल। इसका डिवीजन हो गया। और S1 S2 क्या है आपका, सस्पेंसर सेल। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके आगे, फर्दर जो स्टेप होगा वो आपका फोर्थ स्टेप होगा। ओके, फोर्थ स्टेप अपन यहाँ पे देखेंगे, स्टेप फोर्थ। डन। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेशन होगा S1 S2 से, जो पार्ट जो बनेगा उसको अपन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ओके, इस तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पे डिवीजन होगा, इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा आपका। डन। सस्पेंसर से फॉर्मेशन होगा, और ये बना आपका हॉस्टेरियम। और ये डिवाइड करके बनेगा सस्पेंसर सेल से डिवीजन। ओके, ये जो पूरा प्रोसेस, ये वाला पार्ट बना वो इससे बनेगा सस्पेंसर से, यानी S2 से। ओके, और S1 से आपका बन जाएगा क्या, ये आपका पार्ट बनेगा, ये क्या कहलाएगा, हॉस्टोरियम। ओके, और जस्ट इसके नीचे जो पार्ट है E1 E2, इससे क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे एक और पार्ट बनेगा, सस्पेंसर के पहले जस्ट एबव में। डन।
सस्पेंसर शेल आपका यहाँ तक ही रहेगा। ओके, और यहाँ पे जो पार्ट बना ये आपका ये वाला रीजन, ये क्या कहलाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, ये हो गया हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस, डन। और यहां से क्या बनेगा, रूट का जो टिप है वो फॉर्म होगा। हाइपोफाइसिस से किसका फॉर्मेशन होगा, रूट टिप, रूट टिप्स, डन। हाइपोफाइसिस से फॉर्मेशन होगा रूट टिप्स का। अब इसके जस्ट नीचे जो ये राउंड शेप में आपका सेल बनेगा यहाँ पे इस तरीके से, डन। और ये डिवाइड होगा कितने में, 4 सेल में डिवीजन हो जाएगा इसका। ओके, एम्ब्रायनल सेल इसका डिवाइड हो गया कितने में, 4 सेल में, क्वाड्रांट। ये किसका डिवीजन हो गया, एम्ब्रायनल सेल से। ये बना किससे, E1 एंड E2, इससे फॉर्मेशन हुआ, डन। इसको अपन क्या बोलेंगे, क्वाड्रांट एम्ब्रो। ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रांट एम्ब्रो। ओके, तो ये स्टेज हो गया आपका क्वाड्रांट एम्ब्रो का। और यहाँ पे एक और स्टेज आया, यानी हॉस्टेरियम का फॉर्मेशन। हॉस्टेरियम है जो कि कहाँ पे रहेगा प्रेजेंट, ये माइक्रोपाइल के साइड में रहेगा, और ये पुश करेगा इधर इसको डाउनवर्ड, यानी एम्ब्रो को कहाँ पे डेवलप, यहाँ पे ढकेलेगा इसको इस साइड में, यानी ये जो एम्ब्रो का जो न्यूट्रिटिव फ्लूइड है उसको तरफ वो धक्का देगा, डन। हॉस्टेरियम जो है वो क्या, उसको सस्पेंसर की मदद से वो इसको अंदर की तरफ ढकेलेगा, डन। और वो न्यूट्रिटिव फ्लूइड में और अच्छे से अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट जो है इसका जो 4th स्टेप हो गया, 5th स्टेप में अपन बात करेंगे, स्टेप 5th। फिफ्थ स्टेप में क्या प्रोसेस होगा, यानी सब कुछ सेम रहेगा। अब यहाँ पे उसका जो सेल का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। ओके, इस तरीके से ये आपका हो गया सस्पेंसर, डन। के ऊपर आपका हॉस्टेरियम, ओके। और यहाँ पे आपका क्वाड्रांट वाला जो सेल था, यानी 4 सेल स्टेज था, वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड होके कितना हो जाएगा, वो डिवीजन उसके अंदर होगा 4 के अंदर, इस तरीके से। पहले कितना था ये, 4। अब इसके अंदर एक और डिवीजन हो जाएगा इस तरीके से, कितना सेल बन जाएगा, 8, 1 2 3 4। ओके, यानी ये जो सेल है वो डिवाइड कर जाएगा, और डिवाइड करके क्या फॉर्मेशन कर लेगा, यहाँ पे 8 सेल बना लेगा। ओके, ये आपका फर्स्ट सेल हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th एंड 8th, यानी 8 न्यूक्लियस वाला ये सेल हो गया, ये डन। अब अपन यहाँ पे डिवीजन पहले देखेंगे। ये तो अगेन ये हॉस्टेरियम वाला पार्ट हो गया, ओके। और ये सस्पेंसर, ये रीजन क्या कहलाएगा, सस्पेंसर। अब अपन नीचे वाला पोर्शन को देखेंगे, डन। तो ये जो फर्स्ट हाफ है, जैसे कि यहाँ से तो इसे डिवाइड करेंगे, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका फर्स्ट जो है हाफ, ये वाला पोर्शन को अपन क्या बोलेंगे, ये पोर्शन हो गया आपका हाइपोबैसल सेल। इसको क्या बोलेंगे, हाइपोबैसल सेल, डन। यहाँ पे 4 प्रेजेंट रहेगा हाइपोबैसल। और ये जो अगेन जो इसका नीचे वाला पोर्शन है, ये यहाँ से डिवाइड करेंगे अपन इसको, यहाँ से बिल्कुल डिवीजन होगा। तो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, ये 4 सेल आपका जो बना, डन।
इसको अपन क्या बोलेंगे? ये क्या कहलाएगा? हाइपोबेजल के नीचे आपका इपीबेजल, इपीबेसल सेल। डन। तो ये इपीबेसल सेल जो है वो क्या फॉर्मेशन करेगा, यानी यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे राइट डाउन करो, ये जो फॉर्मेशन होगा ये कंप्लीट कितना यहाँ पे होगा? ऑक्टेंट इम्ब्रो, ऑक्टेंट इम्ब्रो यानी 8 सेल स्टेज। ये कंडीशन कितना होगा, यानी इसके अंदर 8 सेल प्रेजेंट होगा। ऑक्टेंट इम्ब्रो बोलने का मतलब यही होगा। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे हाइपोवेसल के अंदर क्या होगा। हाइपोवेसल जो है वो इसके अंदर कौन कौन सा सेल प्रेजेंट रहेगा, इसको अपन यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो आपका ये फॉर्मेशन करेगा हाइपोवेसल रेडिकल, रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। ओके, इसका फॉर्मेशन करेगा हाइपोवेसल। तो यहाँ पे फॉर्म्ड हेयर, द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल। इपीबेसल सेल क्या फॉर्मेशन करेगा? इपीबेसल के अंदर क्या क्या होने वाला है? इसके अंदर क्या पर होगा आपका? प्लीम्यूल, क्या होगा? प्लीम्यूल, फिर इपिकोटाइल, डन, एंड कोटिलिडेंस। ये यहां पे 3 चीजों का फॉर्मेशन करेगा। फॉर्मेशन ऑफ, यानी इपीबेसल सेल आपका क्या फॉर्मेशन करेगा? डन, इस तरीके से आपका फॉर्मेशन करने वाला है। जैसे कि आपका ये स्ट्रक्चर है, जैसे ये आपका रूट, इस तरीके से कोई प्लांट है। ये अपन कॉटिलीडन वाला पोर्शन अपन समझ रहे हैं। ओके, जैसे ये ग्राम सीड होगा। डन। ओके, ये अपन एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं किसका? ग्राम का, ग्राम सीड, उसका एग्जांपल अपन ले रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? इसको अपन क्या बोलेंगे? कॉटिलीडन। ये पोर्शन जो है वो कॉटिलीडन है। क्या कहलाएगा ये? कॉटिलीडन। ओके, डन। नेक्स्ट जो पोर्शन है आपका यहाँ पे, ये सबसे ऊपर पार्ट क्या होगा? प्लूम्यूल, यानी सूट एपेक्स वाला पार्ट हो गया। ओके, यानी प्लूम्यूल का फॉर्मेशन होगा। डन। और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? इपिकोटाइल, प्लूम्यूल होगा। और नीचे ये आपका पोर्शन क्या होगा? ये वाला पोर्शन हो गया रेडिकल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या आने वाला है फॉर्म में? ये प्लूम्यूल और कोटिलीडन दोनों के बीच में यहाँ पे इंटरसेक्शन जो पार्ट जो बचा आपका, ये वाला रीजन, कोटिलीडन और रेडिकल के बीच में ये 2 पोर्शन, इस पोर्शन को अपन क्या नाम देंगे? ये पोर्शन क्या कहलाएगा और ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाएगा? इसको अपन यहाँ पे क्या नाम देने वाले हैं? प्लूम्यूल और कोटिलीडन के बीच में जो रीजन है उसको अपन क्या बोलेंगे? इपिकोटाइल। क्या कहलाएगा ये? इपिकोटाइल। ओके, कोटिलीडन और रेडिकल के बीच में क्या प्रेजेंट है? हाइपोकोटाइल। ओके, तो यही बात कर रहे थे अपन
कि ये जो ईपी बेसल सेल है, ईपी बेसल सेल वो किसका किसका फॉर्मेशन करने वाला है, कोटिलीडन से लेकर के, ये आपका रीजन हो गया, यहां से लेकर के ऊपर प्लीम्यूल तक फॉर्मेशन कौन करेगा, ईपी बेसल सेल। कौन फॉर्मेशन करने वाला है इसका, ईपी बेसल सेल, ईपी बेसल सेल। डन, ये आपको समझ में आ रहा बात। नेक्स्ट ये यहां पे क्या, हाइपोबेसल सेल क्या फॉर्मेशन करेगा, रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल, यानी कोटिलीडन के जो जस्ट नीचे वाला पार्ट है उसका फॉर्मेशन कौन करने वाला है, हाइपोबेसल सेल, हाइपोबेसल सेल। यही बात यहां पे अपन ने समझा फिफ्थ स्टेप में। ओके, नेक्स्ट स्टेप है फिफ्थ के बाद सिक्स स्टेप में क्या फॉर्मेशन होगा, स्टेप नंबर 6। ओके, सिक्स स्टेप में क्या फॉर्मेशन होगा, सब कुछ सेम रहेगा, यानी हॉस्टेरियम भी आपका एज इट इज प्रेजेंट रहेगा। ओके, इस तरीके से हॉस्टेरियम वाला पार्ट भी रहेगा, सस्पेंसर भी आपका एज इट इज रहेगा, लेकिन अब इसके अंदर चेंजेस नहीं आएगा। अब यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे आने वाला है, ये 8 सेल से फॉर्म होके कितना कहाँ पे बन जाएगा, इस तरीके से आपका ये फर्स्ट रिंग बना। ओके, नेक्स्ट ये आपका, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, नेक्स्ट एक और यहाँ पे रिंग फॉर्म होगा, ये रिंग होगा इस तरीके से, आउटर रिंग। यानी इसके अंदर एक और सेल प्रेजेंट होगा। डन, 16 सेल स्टेज प्रेजेंट हो गया। ओके, ये कितने सेल स्टेज हो गया, ये आपका इम्ब्रो जो है वो ग्लोबुलर इम्ब्रो। ओके, और ये कितने सेल का होगा, 16 सेल स्टेज। डन, तो ये पार्ट जो हो गया कहाँ पे, ये आपका स्टेप नंबर 6 पे होगा, यानी 16 सेल स्टेज ग्लोबुलर इम्ब्रो। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपका स्टार मार्क्स है। डन, नेक्स्ट इसके बाद जो प्रोसेस होगा ग्लोबुलर से, वो इस तरीके से आपका चेंज होगा इसका शेप। ओके, इस तरीके से ये आपका हॉस्टेरियम वाला पार्ट हो गया। ये क्या है, हॉस्टेरियम। जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को कहाँ पे, न्यूट्रिटिव फ्लूइड के अंदर उसको पुश करेगा। ये क्या है, हॉस्टेरियम। और ये वाला रीजन आपका क्या है, सस्पेंसर वाला रीजन हो गया। ये रीजन कौन सा हो गया, सस्पेंसर। ओके, अब यहाँ पे शेप चेंज होने वाला है इसका। ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो था उसका शेप कैसा आएगा, हार्ट शेप आ जाएगा। इस तरीके से हार्ट जैसा होता है उस तरीके का शेप होगा इसका, इस तरीके से। डन, और इसके अंदर जो ये जो अभी 16 सेल था वो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा सेल आपका, ये सेल डिवीजन हो जाएगा और 16 से और ज़्यादा स्टेज हो जाएगा इसके अंदर। ओके, यानी ये जो शेप बना ये क्या हो गया, हार्ट शेप। ओके, और इसको क्या बोलेंगे, इम्ब्रो।
और इसको अपन क्या दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, कॉर्डेट इम्ब्रो, कॉर्डेट इम्ब्रो। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि डाइकोट के अंदर कॉर्डेट इम्ब्रो प्रेजेंट होता है तो हाँ आप उसको करेक्ट में आंसर दे सकते हो। ओके, तो ये आपको स्टार मार्क यहाँ पे भी करना है। इसको हार्ट शेप इम्ब्रो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया या फिर कॉर्डेट इम्ब्रो इसको बोलेंगे। ओके, और इसमें 16 सेल से ज़्यादा इसमें ये स्टेज रहेगा, यानी 16 से ज़्यादा यहाँ पे सेल रहेगा, सेल का डिवीजन और ज़्यादा हो जाएगा। डन। और सबसे लास्ट में फाइनली जो स्टेप होगा ये आपका, जैसे कि ये कौन सा स्टेप था, ये 6 के बाद 7th स्टेप नंबर। डन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 7th के बाद फाइनली स्टेप 8th या फाइनल स्टेज इसको बोलेंगे। इसके अंदर आपका इस तरीके से डिवीजन हो जाएगा। ये आपका सस्पेंसर वाला रीजन अगेन, और ये आपका हॉस्टेरियम, ये क्या है, हॉस्टेरियम। ओके, सस्पेंसर, ये रीजन क्या है, सस्पेंसर वाला रीजन हो गया। डन। और ये जो हार्ट शेप जो स्टेज था वो क्या यहाँ पे इस तरीके से आपका शेप वो चेंज करेगा। डन। और अंदर घुसेगा इसके अंदर और इस तरीके से वो अपना शेप को चेंज कर लेगा। और ये वाला रीजन क्या है, ये रीजन आपका हो गया हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस। डन। और यहाँ पे जो ये रीजन जो आपका बना, ये वाला पार्ट, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्लीम्यूल वाला रीजन। ओके, प्लीम्यूल। डन। और ये दोनों जो रीजन बना, ये रीजन ये आपका बन गया क्या, कॉटिलीडन वाला, कॉटिलीडन पॉइंट बना। और ये जो इम्ब्रो का पूरा जो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन हुआ इस तरीके से, इसको अपन यहाँ पे क्या नाम देंगे, ये क्या कहलाएगा, कर्व्ड इम्ब्रो, कर्व्ड इम्ब्रो। ओके, और इसको क्या बोलेंगे, टारपीडो स्टेज, टारपीडो स्टेज। ओके, तो ये आपको स्टार मार्क करना है यहाँ पे 3 स्टेज, कर्व इम्ब्रो, टारपीडो स्टेज। ये आपको स्टेप बाय स्टेप पूछा जा सकता है कि पहले कौन सा स्टेज होगा, तो पहले ग्लोबुलर वाला होगा, ये वाला पार्ट होगा सबसे पहले, ग्लोबुलर। डन। फिर उसके बाद हार्ट शेप और फाइनली टारपीडो या कर्व शेप वाला स्टेज आएगा। तो ये हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर देखा डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रो डाइगोट के अंदर, डाइकोट के अंदर जाइगोट का डेवलपमेंट देखा। ओके, और इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। डन। ये डायग्राम से रिलेटेड यहाँ पे आपने देखा कि कैसे यहाँ पे ईपी बेसल और हाइपो बेसल, ये आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि कैसे वो फॉर्मेशन करेगा। ये आपका इस डायग्राम बेस पे अपन ने समझाया इसको। डन। कि कैसे रूट और प्लूम्यूल का फॉर्मेशन होगा, ईपी बेसल सेल है वो प्लूम्यूल का फॉर्मेशन करेगा, ईपी कोटाइल और कोटिलीडन का, और हाइपोबेसल सेल जो है वो हाइपोकोटाइल और रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे ईपी कोटाइल किसको बोलेंगे, जो गैप है प्लूम्यूल और कोटिलीडन के बीच का उसको बोलेंगे ईपी कोटाइल, और कोटिलीडन और रेडिकल के बीच का जो गैप है उसको अपन बोलेंगे हाइपोकोटाइल। डन। वो रीजन को बोलेंगे हाइपोकोटाइल रीजन। तो ये हम लोगों ने समझा यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू डाइकोट का, जाइगोट, ये जाइगोट का फॉर्मेशन डेवलपमेंट। डन। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आप रीडिंग लगाते रहो। कोई क्वेश्चन आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मिलते हैं फिर नए वीडियो नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।